हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है। और हम यहाँ पर भागवतम अमृत शास्त्र मंथन पर चर्चा कर रहे हैं। और हमने चर्चा की थी। हम यहाँ तक आए थे कि कुंती महारानी के प्रेयर्स जहाँ पर समाप्त हुई है। और अध्याय नंबर अध्याय क्रमांक 9, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग, यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज किसी भी प्रकार से मानने के लिए तैयार नहीं, उनके मन को कोई समझौता नहीं मिल रहा है और असंतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं वो। और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उनको उनको कहा गया है कि भीष्म पितामह के पास चले, ताकि वो उनको गाइडेंस दे सके, उनको मार्गदर्शन दे सके। और फिर ये सारे के सारे भक्तगण भीष्म पिता पंच पांडव के सब पांडव और भीष्म पितामह के पास यहाँ पर जाकर पहुंचते हैं। तो आज इस श्लोक में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये सारे पांडवगण और कृष्णा और उनके साथ सारे ऋषि मुनि, ये सारे के सारे भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं। और फिर भीष्म पितामह उनका वेलकमिंग किस प्रकार से करते हैं, ये आज के हमारे सेक्शन में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए श्लोक वन बाय वन इसको चर्चा डिस्कस करते हैं। पहला श्लोक है, कोई पढ़िए इसको। जो भी भक्तगण अनम्यूट उनका वीडियो शुरू है वो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा जी। हाँ, सुत उवाच ओके। सुत उवाच सुत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् तत विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। यत्र देवव्रतोपतत्। सुत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हम्म कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन्न होकर शरशय्या पर लेटे थे। तो अभी देखिए कि सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि इस प्रकार से अभी हुआ है दोनों का वार्तालाप, और आखिर वो वहां पर जा रहे हैं या वहां पर गए। तो जाते समय किस किस प्रकार से सिचुएशन है उसके बारे में वर्णन कर रही है यहाँ पर। तो भीष्म प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस नवम अध्याय में जैसा कि भगवान कृष्ण की इच्छा थी, भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को वृत्ति विषय कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्मदेव इस मर्त्य लोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के संबंध से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान वरदान प्राप्त था कि इच्छा अनुसार देह तक। तो देखिए यहाँ पर भगवान कृष्ण एक ही साथ में कितने सारे कार्य साध्य कर रहे हैं। एक तो भीष्म पितामह ने अभी तक उनका वो कौरवों के बाजू में से लड़े थे, तो एक ऐसा दिख रहा है कि वो जिस पार्टी से साथ है वो पार्टी अच्छी नहीं है, मतलब कुप्रख्यात है वो। तो भीष्म पितामह कुप्रख्यात न हो, भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त हैं। और इसलिए उन्होंने उनका इस प्रकार से नाव लौकिक करने के लिए कि ऐसी स्थिति में होकर भी भीष्म पितामह ने इतना सुंदर उपदेश किया युधिष्ठिर महाराज को। और युधिष्ठिर महाराज जो कि धर्म के राजा स्थापित किए गए थे, वो धर्म का राज्य करने वाले थे। लेकिन धर्म का राज्य करने के लिए उनको जिन्होंने मार्गदर्शन किया, सोचिए वो भी कितने धर्म के ज्ञाता हो गए, ये वो भी कितने धर्म परायण हो गए।
जिनके आचरण से ऐसे कभी दिखता है कि वो धर्मपरायण, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कौरवों का साइड लिया तो ऐसा लगता है कि मानो वो धर्मपरायण नहीं हो, लेकिन उनके उपदेश से ऐसे दिखने वाला है कि वो भगवान उनको यह ग्लोरीफाई करने करने उनका श्रेय देना चाहते हैं कि जिनके धर्म उपदेश से एक धर्म राजा धर्म का कार्य राजा राज्य करने वाले हैं। तो ये उनका मतलब जैसे हो कि मानो कि कोई शिष्य है किसी का और बहुत बड़ा कार्य कर बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, तो कोई पूछेगा इसको किसके गुरु है, किसके शिष्य है ये, तो गुरु का नाम लौकिक होता है। उसी प्रकार से जैसे कोई लड़का है और बहुत अच्छे पोस्ट में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो लोग पूछेंगे किसका बेटा है ये। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह को तो वो एक श्रेय देने के लिए कि भीष्म पितामह का नाम लौकिक हो, और भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के इतने अच्छे भक्त है और उनकी अंतिम ये इच्छा थी कि भगवान कृष्ण के समक्ष में मैं अपने प्राण को त्याग दूं। तो ये भी इच्छा पूर्ण पूर्ण करने वाली है, क्योंकि और तीसरी एक इच्छा भीष्म पितामह की ये भी एक थी कि वो लास्ट में युधिष्ठिर महाराज को, राजा पांडवों को, क्योंकि आज तक वो आगे चलकर कहेंगे अगले सेक्शन में श्लोक नंबर लगता है 12 या 13 से, कि वो ग्लोरीफाई करते हैं पांडवों को कि आप इतना आपने कष्ट भोगा है, आप धर्म नंदन होने के बाद भी आपने इतना परिश्रम उठाया है, लेकिन आप वास्तविक इस राज्य के हकदार हैं। इस प्रकार से उनको ग्लोरीफाई करते हैं भीष्म पितामह को। तो भीष्म पितामह ये राजा बनना उनको पहले से ही वो चाहते थे, और लास्ट में कम से कम वो उनको इस राजसी भेष में देखना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने जीवन भर बहुत परिश्रम भोगा है राजा होने के बाद भी, राजपुत्र होने के बाद भी, इसलिए वो उनको इस रूप में देखना चाहते थे। इसलिए निकलते समय ही भगवान ने उनको कहा कि ऐसे राजसी वस्त्र में जाओ। वास्तविक हालांकि वो परिस्थिति और वो माहौल सुतकी वातावरण था, क्योंकि वहां पर करोड़ों लोग मरे पड़े हैं। कोई भी व्यक्ति अकेला अगर मरा हुआ हो तो भी हम अपने रिलेटिव के पास ऐसे सज धज कर तो नहीं जाएंगे कम से कम, लेकिन ये राजसी वस्त्र में इसका वर्णन यहाँ पर इस प्रकार से आता है, आगे हम पढ़ेंगे कि विभूषित स्वर्ण विभूषित है, कहे क्या क्या अगले श्लोक में है, सद अश्वय है, वो उनके घोड़े घोड़ों को भी स्वर्ण आभूषणों से सजाकर वो लेकर जा रहे हैं वहां से ऐसे। तो ये भीष्म पितामह की इच्छा है, उनको देखकर वो खुश हो जाएंगे, इसलिए तो भीष्म पितामह की वो इच्छा है इसलिए। और दूसरा, युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना प्रदान करनी है ताकि वो आगे चलकर अच्छे से राज्य कर सके। ये तो भगवान का यहाँ पर भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन इस सेक्शन में हमको दिखाई देता है। आगे अभी वो निकल गए उस स्थान से, आगे उसके ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग। आइए देखिए इसको, श्लोक नंबर 2। कोई पढ़ सकता है? गोपाल पटेल प्रभु, गोपाल पटेल प्रभु की स्क्रीन दिख रही है। हम्म। तदा ते एक मिनट टाइम भ्रातरः सर्वे तदा ते भ्रातर सर्वे तदा ते सदैश्वैः भ्रातरा सर्वे सदैश्वैः स्वर्णभूषितैः तदश्वै स्वर्णभूषितै अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा अन्वगच्छन् रथै विप्रा व्यासधौम्यादयस्तदा तथा। व्य- व्यासदौम्यादयस्तथा। हरे कृष्ण हम्म। दंड। तो देखिए अभी तदा ते भ्रातर सर्वे सद अश्वैर स्वर्ण भूषित हैं, कि अभी उनके भाई भ्रातर सर्वे सारे भाइयों के साथ एकत्र होकर विशेष प्रकार के घोड़े हैं, सद स्पेशल घोड़े हैं ये, सद अश्वय है स्वर्ण भूषित, स्वर्ण अलंकृत किए हुए हैं। देखो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, उस समय उनके सारे भाई स्वर्णाभूषणों से सजे उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। तो अभी देखिए इस प्रकार से वो जाने लगे। अभी आगे बताएंगे कि कौन कौन जा रहा है, तो स्पेसिफिकली नाम बताएंगे, उनके ऋषियों के नाम बताएंगे, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लंबी लिस्ट बता रहे हैं कि कौन कौन है वो बड़े बड़े ऋषि मुनि, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, ऐसे बताएंगे वो आगे चलकर। और फिर तो ऋषि मुनि जा रहे हैं कौन कौन, व्यासा धौम्य आदि, तो उनकी लिस्ट आगे बताएंगे, लेकिन अभी बताएंगे ऋषियों के साथ और एक और कौन कौन है, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं अभी।
और कोई पढ़ सकता है? फिर के माता जी पढ़िए। भगवान अपि विप्रर्षे भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनंजयः रथेन स धनञ्जयः सः तैर्व्यो रोचितः नृपः स तैर्व्यरोचतः नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। कुबेर इव गुह्यकैः। भगवान अपि विप्रर्षेण रथेन स धनंजयः। स धनंजयः, देखिए यहाँ पर एक विशेष है कि भगवान कृष्ण हमेशा धनंजय के साथ रहते हैं। धनंजय यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन को एक नाम है धनंजय। तो अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण है। भगवान अपि, भगवान भी हैं। विप्र ऋषि, सारे ब्रह्मर्षियों के साथ रथेन। ये हे ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण भी, हाँ सॉरी, हे ब्रह्मर्षि, हे ब्रह्मर्षियों, ओके, ऋषियों को सुद गोस्वामी कह रहे हैं। हे ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों गुह्यकों से घिरा हो। प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि देवताओं में सबसे धनी जो देवता है वो कुबेर है। तो यहाँ पर एक ऐश्वर्य का भी प्रदर्शन हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज जिस प्रकार से चल रहे हैं उनके साथ साथ ऐसे, क्योंकि राजा है वो अकेला थोड़ा चलेगा। राजा सपोज अगर कोई भुसावल में अगर प्राइम मिनिस्टर आया और कोई नहीं, बस अपने गाड़ी में बैठ कर आया तो क्या लगेगा? बोले ऐसे कैसे हो सकता है? कोई राजा आता है तो बड़ा जुलूस निकलता है, ये राजा का ठाट बाट होता है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से चले। और युधिष्ठिर महाराज का ठाट बाट क्या है? यहाँ पर ऐश्वर्य दिखाना नहीं है, लेकिन कौन सा ऐश्वर्य यहाँ पर दिखा रहे हैं? साक्षात भगवान साथ में चल रहे हैं, बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। और इतने बड़े बड़े ऋषि साथ साथ चल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा एक ऐश्वर्य है। तो इस प्रकार से ये बड़े ऐश्वर्य, और मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हुआ चल रहा है। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज उस राजसी वस्त्र धारण करते हुए अपना ऐश्वर्य के साथ सुंदर वस्त्रों को परिधान कर कर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर साक्षात भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ है, धनंजय। श्लोक नंबर 4, आगे कोई पढ़ सकता है? सदाचार्य चैतन्य प्रभु वाचा। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतम् इवामरम् देवश्च्युताम् अविवामरम् प्रेणेमुः पांडवा भीष्मम् प्रणेमुः पांडवा भीष्मम् सानुगाः सहचक्रिणा। तानुगाः सहचक्रिणा। देखिए, आकाश से कितनी सुंदर उपमा दी गई, देखो। आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें भीष्मदेव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। कितनी सुंदर वाक्य है, देखिए, तुलना की गई है। आकाश से आ गिरे देवता के समान, तो क्या है विशेषता यहाँ पर? आकाश से आ गिरे, जैसे आकाश से कोई तारे टूटते देखो, तारे, तो ऐसा लोग प्रार्थना करते हैं कि अरे देखो, बोलो बोलो कुछ मन में प्रार्थना करो कि ठीक हो जाए। कुछ भक्त कहते हैं कि वो कभी कभी ऐसे होता है कि आकाश से स्वर्ग लोगों का पतन होता है, तो चमकते हुए निकलते हैं और फिर कहीं ना कहीं जन्म लेते हैं। तो लोग बोलते हैं कि प्रार्थना करो कहीं मरते मरते कुछ देके जाए, क्योंकि देवतागण ऊपर से निकल रहा है, नीचे आ रहा है। तो इस प्रकार से मानो आकाश से आ गिरे देवता के समान, अभी भी तेजस्वी है, गिरते गिरते भी तेज है, ऐसे भीष्मदेव को कहा गया है। मतलब अभी अंतिम क्षण में है। तो एक्चुअली वो एनालॉजी थोड़ी सी मैच भी होती है, निकलते देवता का निकलते समय चमक रहे हैं ऐसे, क्योंकि भीष्मदेव भी अभी निकलने वाले हैं इस भौतिक जगत से। भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य लिखते देखिए कि युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया, ओके ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पोते थे वो, प्रपोते थे वो।
पोते थे, पोते प्रपोते थे। लेकिन भगवान अर्जुन ने किया वो भी ठीक है, लेकिन भगवान ने भी क्यों किया? देखिए यहाँ पर कुछ चीजें बता रहे हैं कि भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। अतएव उन्होंने भी मरणासन्न भीष्म को देखने को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ना कि मेरी जो लीला है वो मानुषिम लीला है, मनुष्य लोक की लीला है। लेकिन मनुष्य लोक की लीला देखते हुए उसको मनुष्यों के जैसे समझना नहीं चाहिए, ये गलती है हमारी। ऐसे हमको नहीं समझना चाहिए। और भगवान का आचरण भी हमको उसी प्रकार से दिखेगा भी, मानुषिम। क्योंकि भगवान भी जैसे युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया तो भगवान ने भी प्रणाम किया। वास्तविक भगवान को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं, भगवान सबके प्रणाम स्वीकार करते हैं। लेकिन एक एटिकेट है, वैष्णव एटिकेट है, या फिर एक सामाजिक एक नियमावली है उस प्रकार से। तो वैष्णव समुदाय में आने के बाद भी हम इस प्रकार से वैष्णव एटिकेट होना चाहिए। या फिर वैष्णवों में अगर रिलेशन हो जाए, मानो भक्तों भक्तों में अगर कोई संबंध प्रस्थापित हो जाए, कभी कई कई ऐसे कुछ भक्त हैं मित्र के रूप में रहते हैं लेकिन बाद में वो आपस में संबंधी बन जाते हैं। लेकिन फिर संबंधी बनने के बाद होता है कभी कभी ऐसा, काफी जगह ऐसा होता है, लेकिन संबंधी बनने के बाद वो रिस्पेक्ट संबंधी का है वो देना आवश्यक है। वहां पर मित्रता भी काम नहीं आएगी, अलग रिस्पेक्ट हो गया है। तो ये दोनों चीजों को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने आचरण से समझा रहे हैं। आइए श्लोक नंबर 5। जगदीश भालेराव नहीं, ठीक है, जगदीश भालेराव पूरा था। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे तत् ब्रह्म ऋषयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा देव ऋषयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् राजऋषयश्च तत्रासन् दृष्टुं भरतपुङ्गवम्। द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। हम्म राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष तथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहां पर एकत्र हुए थे। अभी देखिए कितनी बड़ी न्यूज हो गई ये। कितनी बड़ी न्यूज हो गई देखो। अभी इतने दिन हो गए कि वो डेथ बेड पर लेटे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई गया नहीं था। जाकर आया करते थे, लेकिन अभी यहाँ पर भगवान कृष्ण भी गए, युधिष्ठिर भी गए और बाकी ऋषि भी उनके साथ चल रहे हैं। बहुत जुलूस चल रहा है, बहुत बड़ा। और उसी के साथ साथ बाकी इतने सारे ऋषि मुनि वहां पर आ गए। क्यों सडनली अचानक क्यों वहां पर आ गए हैं इतने सारे ऋषि मुनि? जैसे परीक्षित महाराज ने ये छोड़ा, राज्य छोड़ा और गंगा किनारे जाकर बैठ गए ऋषियों के साथ। और ये न्यूज इमीडिएटली इतनी स्प्रेड हो गई कि सारे ब्रह्मांड के बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि ये सारे आकर वहां पर बैठ गए। क्यों? क्योंकि वो देख रहे कि परीक्षित महाराज अभी लास्ट क्षण में क्या करने वाले हैं, ये देखने के लिए। क्योंकि परीक्षित महाराज ये है महाभागवत है, तो महाभागवत अपने शरीर को किस प्रकार से छोड़ता है, किस प्रकार से एंडिंग एक लाइव उनको टेलीकास्ट देखना था, इसलिए वो आ गए थे। और वहां पर आने के बाद उनको एक बड़ा सत्संग मिला 7 दिन का, श्रीमद् भागवतम का। तो इसलिए बड़े व्यक्ति के साथ के संग में हर कोई इस प्रकार से आकर सुनना चाहता है, देखना चाहता है। क्योंकि हमें एक देखने का अवसर मिलता है कैसे करते हैं वो लोग, क्या करना होता है, और दूसरा बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ हमें बहुत लाभ मिलता है उससे, उसके श्रवण से बहुत लाभ मिलता है। क्योंकि बड़े वैष्णव जब मिलते हैं, संत जब मिलते हैं तो वो आपस में इस प्रकार से कथा चर्चा करते हैं। तो तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्र संदृष्टुम भरतपुंगव। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भीष्म पितामह उनके लिए राजर्षि ब्रह्मर्षि ये सब आए, लेकिन भीष्मदेव स्वयं एक ब्रह्मर्षि भी थे। देखिए भीष्मदेव स्वयं एक ब्रह्मर्षि है। कैसे ब्रह्मर्षि है ये? ब्रह्मर्षि मतलब जो ब्रह्म साक्षात्कार के लिए जिन्होंने अपने आप को न्यौछावर किया है और उसमें उन्होंने योग्यता हासिल की, और तपस्वी है वो। तो
भीष्म पितामह में भी ये सारे गुण हैं। भीष्म पितामह स्वयं एक तपस्वी है, राजकुल में रहते हुए भी उसे डिटैच है, और ब्रह्म अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। और जो उन्होंने वचन लिए थे अभी भी वो उसके पालन अभी तक करते आ रहे थे। हालांकि उनको बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ा। जैसे उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको इस राजगद्दी की रक्षा करनी थी, ऐसे उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ये उनकी एक प्रतिज्ञा थी। और राजगद्दी, हस्तिनापुर के राजगद्दी के प्रति वो एक वफादार रहेंगे और उसकी रक्षा करेंगे, ये उनका वचन था। तो रूलर भले ही एक्चुअली वो तपस्या थी, लेकिन उसके बहुत नुकसान भी थे। उन्होंने इस प्रकार से प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन बैकड्रॉप उसका ये था कि कौन राज्य करने वाला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन फिर भी उन्होंने इस तपस्या का पालन किया। तो इसलिए वो भी एक स्वयं ब्रह्मर्षि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। तो अ, उनके पास इतने सारे ऋषि मुनि आए। तो एक है कि एक ऋषि को देखने के लिए दूसरे ऋषि आ गए। ओके, श्लोक नंबर 6 और 7। अभी कौन से ऋषि मुनि हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा होने वाली है, क्योंकि ये कोई साधारण लोग नहीं है, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति है, दिग्गज व्यक्ति। प्रभुपाद जी तात्पर्य में हर एक के बारे में टिप्पणी करते हैं, इसको आप पढ़िए तो बहुत आनंद आएगा। ओके, श्री हरिकथा माता जी हे वाचा आता माझ्या मागे। पर्वतो नारदो धौम्यो पर्वतो नारदो दौम्यो भगवान बादरायणः भगवान् बादरायण बृहदश्वो भरद्वाजः बृहद्वश्यो भारतज सशिष्यो रेणुकासुतः शशीशो रेणुकासुत वशिष्ठ इंद्र प्रमद वशिष्ठ इंद्र प्रमद सितो गृत्समदोत्सित दो असितः त्रितो गृत्समदोस्थितम् कक्षिवान् गौतमो अत्रीस् अक्षिवान् गौतमो स्त्री च कौशिको अथ सुदर्शनः। कौशिकोस्त सुदर्शन। देखिए, पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण। पर्वत ऋषि थे, नारद मुनि थे, धौम्य थे। भगवान बादरायण, बादरायण किसको कहते हैं? व्यासदेव को। बृहद अश्व, बृहद अश्व थे। भरद्वाज, भरद्वाज थे। और सशिष्यो रेणुका सुत। रेणुका सुत कौन है? रेणुका सुत है परशुराम। परशुराम जी अपने परशुराम। शिष्यों के साथ आए। सशिष्यो रेणुका सुत। वशिष्ठ इंद्र प्रमद, वशिष्ठ थे और इंद्र प्रमद थे, अत्रि थे, त्रित, एक त्रित भी एक ऋषि थे। उनकी बहुत सुंदर स्टोरी है। त्रित, गृत्समदो, गृत्समदः, गृत्समद थे, असित थे, और कक्षिवान थे, गौतम थे, अत्रि थे, कौशिक थे, और सुदर्शन थे। सुदर्शन भी थे। सुदर्शन मतलब कौन? सुदर्शन चक्र। प्रभु सुदर्शन व्यक्ति रूप में वहां पर आए थे, ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी अनुवाद है। पर्वत मुनि नारद, धौम्य, ईश्वर के अवतार व्यास, बृहदश्व भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्र प्रमद, त्रित और गृत्समत, गृत्समत, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां उपस्थित थे। तो इनके बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य, बहुत बड़ा तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। तो एक एक के बारे में थोड़ी देर अगर चर्चा करते हैं हम लोग कि ये कौन थे। तो पर्वत मुनि के बारे में बताते हैं कि ये बहुत पुराने और सबसे ज्येष्ठ माने जाने वाले एक ऋषि हैं। और इनकी एक विशेषता आपको मिलेगी, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये नारद मुनि के हमेशा साथ रहते हैं। यहाँ पर कहीं होगा, देखिए, इट इज अ कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ नारद मुनि। इधर हिंदी में लिखा नहीं है।
पर्वत मुनि भी नारद मुनि के समान देवर्षि अथवा देवताओं के ऋषि थे, वे महारथ। ठीक है, इंग्लिश में है वो। ही इज अ कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ नारद मुनि, नारद मुनि के हमेशा साथ रहते थे। इसका भागवत में और जगह पर वर्णन आता है कि ये पर्वत ऋषि, पर्वत मुनि और नारद मुनि जो हर्षशोक का जो पास्ट टाइम आता है, हर्षशोक और क्या नाम उनका, वो राजा, राजा चित्रकेतु। चित्रकेतु महाराज, तो वहां पर भी पर्वत मुनि वहां पर गए थे। तो मोस्टली ये साथ भ्रमण करते हैं। और जिस प्रकार से नारद मुनि देवर्षि, उसी प्रकार से पर्वत मुनि भी देवर्षि है। और महाराज जन्मेजय के जो उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया था, तो वहां पर भी वहां पर उपस्थित थे। जन्मेजय महाराज ने जो सैक्रिफाइस किया था उनका वर्णन 2-3 जगह पर आता है। उन्होंने जो विशेष एक यज्ञ किया था जन्मेजय ऋषि ने, क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज का, अपने पिता का जो सर्प से बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था, तो ये भी वहां पर भी उपस्थित थे, ऐसा इसका वर्णन आता है। और ये गंधर्व के समान माने जाते हैं एक्चुअली, दोनों भी, नारद मुनि और पर्वत मुनि भी। क्यों गंधर्व के समान माने जाते हैं? क्योंकि वो हमेशा, देखिए यहाँ पर पर्वत मुनि, नारद मुनि गंधर्व भी कहलाते हैं, क्योंकि वो भगवान की महिमा का गान करते हैं और आकाश में विचरण करते हैं। तो गंधर्व वो है कि जो गान करने वाला है, लेकिन विशेष कर भगवान के महिमा का गान करने वाले हैं, इसलिए उनको गंधर्व भी कहे जाते हैं। और नारद मुनि और पर्वत मुनि विश्व भर में सब जगह पर भ्रमण करते हैं। और अ, और द्रौपदी के स्वयंवर में वो थे। और नारद मुनि इंद्रदेव के दरबार में जाया करते थे। और एक पास्टम यहाँ पर बताते हैं प्रभुपाद जी, विस्तार से नहीं बताते, लेकिन बताते हैं कि एक सुंजय महाराज, सुंजय, हाँ, सुंजय के पुत्री के कारण समस्या आ खड़ी हुई है। महाराज सुंजय को पर्वत मुनि के वरदान से पुत्र लाभ हुआ। तो इस प्रकार से पुत्र लाभ होने के लिए भी वहां पर आए थे, ऐसे उनका वर्णन आता है। नारद मुनि का पुराणों के कथाओं अनिवार्य संबंध है और भागवत में हम्म। तो ये हुआ, ये जो बताया था अभी पर्वत मुनि के बारे में बताया गया था। अभी प्रभुपाद जी नारद मुनि के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। तो नारद मुनि के बारे में तो 2-4 प्रवचन हो सकते हैं, इतनी लंबी कथा है नारद मुनि की। क्योंकि नारद मुनि ये हम्म नारद मुनि के पिछले जीवन के बारे में स्टोरी भागवतम में आती है। दासी पुत्र थे। और इसके अन्य पुराणों में उनके और जीवनी के बारे में वर्णन आता है। तो एक तो वो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे मानस पुत्र के रूप में, लेकिन बाद में उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि निर्माण करो आगे जनसंख्या बढ़ाने के लिए मदद करो, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो ब्रह्म नारद मुनि ने उनको शाप दे दिया कि वो फिर गंधर्व बने। और अ, गंधर्व बने, गंधर्व में भी से उनका पतन हुआ। फिर दासीपुत्र बने, दासीपुत्र से फिर वो आगे चलकर अ, अपने मूल स्थिति को वो प्राप्त की। तो इस प्रकार से उनका वर्णन आता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि नारद मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं, नारद मुनि का अ, नारद मुनि का उनके शिष्य जिस प्रकार से लिखे, तो उनके शिष्य के बारे में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। कौन से शिष्य उनके? नारद मुनि के शिष्य प्रहलाद महाराज के जैसे शिष्य हैं उनके, ध्रुव प्रहलाद महाराज महाराज, के ध्रुव शिष्य हैं। महाराज, भृगारी, हाँ, मृगारी के व्यासदेव। जैसे शिष्य हैं उनके, व्यासदेव के जैसे शिष्य हैं उनके। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं। तो नारद मुनि का ऐसे वर्णन आता है, प्रहलाद महाराज जैसे शिष्य ये है। और उन्होंने प्रचोदाओं को उपदेश किया था। उन्होंने इनके पुत्रों को वैराग्य बनाया था। किसके प्रजापति। तो ऐसे उनके प्रजापति
रचेताच रचितास, हाँ नहीं वो नहीं, हरियश्व उनका नाम था, हरियश्व। तो उनको भी उन्होंने वैराग्य बना दिया। तो इस प्रकार से उनका वर्णन आता है। तो प्रभुपाद जी वो लिखते हैं। फिर उसके बाद फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसके बाद बताते हैं धौम्य के बारे में। तो धौम्य ऋषि कौन से थे? धौम्य ऋषि का वर्णन आता है कि वे पांडवों के साथ में थे। पांडवों के एक पृष्ठ पुरोहित के रूप में, राज पुरोहित के रूप में वो थे। उनको कई संस्कारों में उनके साथ वो रहा करते थे। और वन में रहते हुए द्रौपदी का विवाह था, तो उस समय भी वहां पर वो थे। और धौम्य के ही मार्गदर्शन से, प्रभुपाद जी यहाँ पर कुछ लिखते हैं, कुछ चीजें हैं कि धौम्य ऋषि के मार्गदर्शन से ही वो स्वयंवर में गए, इसके द्रौपदी स्वयंवर में। क्योंकि इतने सारे संकट आ रहे थे, तो धौम्य ऋषि ने उनको सजेशन किया कि क्योंकि आप कोई आश्रम में नहीं हो, क्योंकि आप गुरुकुल से बाहर निकले हो, ब्रह्मचर्य आश्रम से बाहर हो, लेकिन अभी तक गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया हो, तो कोई आप बिना आश्रम का रहेगा तो हमेशा संकट आते हैं। उसके बाद फिर द्रौपदी से विवाह हुआ। और फिर उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे खाने पीने के, जंगल में जब वनवास में थे वो। तो धौम्य ऋषि ने कहा द्रौपदी को कि आप सूर्य देव की उपासना करो, और उसके बाद आपको एक पात्र मिल जाएगा। उनकी उपासना करो, और उनके मार्गदर्शन से पांडवों को अक्षय पात्र मिला। तो इस प्रकार से उनका वर्णन आता है धौम्य ऋषि। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब सामूहिक अंतिम संस्कार संपन्न हुआ, तो भी उनका नाम आता है धौम्य। उसके बाद भी थे सामूहिक सामूहिक अंतिम संस्कार किया। ये होने के बाद ये देखिए यहाँ पर आता है। रूपा जी लिखते हैं कि देखिए वास्तव में वे गृहस्थों के लिए उपयुक्त पुरोहित थे, क्योंकि वे पांडवों को धर्म के उचित पथ पर मार्गदर्शन कर सकते। पुरोहित का कार्य गृहस्थ आश्रम, आगे चलकर प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम के बारे में बताते। तो अर्थात वो धौम्य ऋषि उन्होंने पांडवों को वन में भी उन्होंने सहायता की, वन में भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। वन के बाद जब युद्ध हुआ, युद्ध के बाद भी उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए भी उनको मदद करने के लिए वो आए थे। और अंत में वो गृहस्थ आश्रम में भी उनको मार्गदर्शन, गृहस्थ आश्रम के नियमों के बारे में मार्गदर्शन उनको किया करते थे। इस प्रकार से उनका वर्णन आता है। तो नारद मुनि, धौम्य ऋषि, और सबसे पहले हमने क्या देखा? पर्वत मुनि, नारद मुनि, धौम्य ऋषि, और अभी बादरायण व्यासदेव के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। तो व्यासदेव के बारे में तो बहुत कुछ है। व्यासदेव जी ने ही इतने सारे ग्रंथों को कंपाइलेशन किया, उनका लिपिक स्वरूप में उन्होंने लाया। भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं। और नारद मुनि के बारे में हमने क्या क्या सुना है? उन्होंने ब्रह्म सूत्रों की रचना की, वेदांत की रचना की, और ये सारा है। तो ये जो कहाँ पर मिलता है इसका वर्णन? गणेश जी का, ये देखिए यहाँ पर मिलता है। ब्रह्मा जी के आदेश से श्री गणेश जी यह कार्य इस शर्त पर स्वीकार किए कि व्यास एक क्षण में भी रुकेंगे नहीं। ये जो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। इसके बारे में वर्णन एक्चुअली महाभारत में भी आता है। तो ये है। और फिर उनके जन्म किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में स्टोरी प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं, कैसे उनका जन्म हुआ। तो ऐसे है, माता सत्यवती से उनका जन्म हुआ। उनके माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम है पराशर ऋषि। और जन्म के बाद तुरंत वो तपस्या करने के लिए चले गए। और उन्होंने माँ को कहा कि जब मुझे मेरी आवश्यकता रहेगी तब आप बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। और जब उनको आवश्यकता थी पुत्रों की, तो फिर उनको बुलाया गया, क्योंकि उनके पुत्र, सत्यवती के पुत्र मर गए थे। और फिर उनके द्वारा, व्यासदेव के द्वारा 3 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। और उससे आगे चलकर जो महाभारत होता है वो आगे चलकर होता है। तो इस प्रकार से व्यासदेव समय समय पर भगवान के अवतार थे, लेकिन समय समय पर वो मार्गदर्शन करते रहे। और व्यासदेव जी अभी भी है बद्रिका आश्रम में, ऐसे वर्णन आता है। उसके बारे में, उसके बाद फिर बृहदश्व ऋषि के बारे में बताता है। ये प्राचीन मुनि थे जो महाराज युधिष्ठिर के से यदा कदा मिला करते थे।
सर्वप्रथम वो युधिष्ठिर महाराज को काम्यवन में मिले और इन्होंने ही महाराज नल की कथा सुनाई। देखिए ये एक स्टोरी आती है महाभारत, जब वो वन में जब थे, काम्यवन में जब थे युधिष्ठिर महाराज, मतलब वनवास में जब थे, तो वो बहुत परेशान थे। एक्चुअली ये स्टोरी जो है, बहुत परेशान थे युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि आपस में जब चर्चा होती थी, जब संकट आते थे तो आपस में चर्चा होती थी, और चर्चा में निष्कर्ष ये निकलता था कि युधिष्ठिर महाराज ने बहुत बड़ी गलती की। तो वो भीम और अर्जुन, वो भीम तो थोड़ा ज्यादा ही कोसने लगते थे, ऐसे होता था। तो फिर उस समय ये ऋषि उनको मिलने के लिए आए थे, बृहदश्व ऋषि उनको मिलने के लिए आए थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा कि ये हमारे जीवन में इतने सारे कठिनाइयां, इतने सारे दुख आए, क्यों हमने जीना जीना चाहिए? इतने संकट कभी किसी के ऊपर आते हैं क्या? कभी कभी आए हैं क्या कोई इस किसके ऊपर? एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज के पूछने के दो अर्थ है। एक तो एक खुद को सांत्वना, दूसरा ये बाकी लोग जो सुनने वाले हैं उनके, जो बार बार उनको कोसते थे। युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन और ये अर्जुन और बाकी, तो फिर उन्होंने ये नल की, राजा नल की कथा सुनाई। आप जानते हैं नल की कथा? नल राजा, नल दमयंती की कथा बहुत फेमस है। और ये अगर आप नहीं जानते तो महाभारत में पढ़िए, बहुत सुंदर और इतना विस्तार से इसका वर्णन किया है नल दमयंती का। तो इन्होंने ये कथा को उनको बताया और अंत में बताया कि कैसे भगवान का वो आश्रय लिए। लेकिन उन्होंने ये भी एक निष्कर्ष दिया अंत में नल और दमयंती की कथा का, इसमें केवल एक लव अफेयर नहीं है और केवल ऐसा विरह नहीं, सब कुछ है इसके अंदर एक्चुअली। लेकिन लास्ट में उन्होंने जो कंक्लूजन दिया भरतश्वरी ऋषि ने इस कथा के द्वारा, कि कैसे वो इतनी सारी संकट आने के बाद भी नल राजा धर्म के मार्ग से कभी कैसे च्युत नहीं हुए। उनसे हाथ से हो गई वो ऐसी घटना, क्योंकि कुछ आदतें थी, लेकिन फिर भगवान के दया से वो फिर से सही रास्ते पर, सही मार्ग पर आए। और देवता ने भी किस प्रकार से उनकी परीक्षा ली, इसके बारे में सारा वर्णन आता है। तो कभी कभी दैव हमारा है, वो हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन हमें अपने स्थान पर बने रहना चाहिए। तो ये सुंदर स्टोरी आती है। बृहदश्व ऋषि ने स्टोरी बताया। उसके बाद बताते हैं भरद्वाज ऋषि के बारे में। ये सप्त ऋषि में से एक ऋषि हैं, अर्जुन के जन्मोत्सव के समय वहां पर उपस्थित हैं। बहुत तपस्या की उन्होंने गंगा के किनारे, और प्रयाग धाम में आज इनका आश्रम इनका है, वहां पर वो विख्यात है। तो भरद्वाज ऋषि से ये द्रोण के पिता, द्रोणाचार्य के पिता माने जाते हैं। तो ये स्टोरी प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते, देखिए कि एक घृतची नाम की एक अप्सरा, सुंदर अप्सरा जब स्वर्ग से आई पृथ्वी पर जहाँ रही थी, और ये ऋषि गंगा स्नान करके वहां से आ रहे थे, तो उनको देखकर अ, वो वो देवांगना को देखकर, अप्सरा को देखकर विचलित हो गए और उनका वीर्य स्खलन हुआ। क्योंकि एक ऋषि का वीर्य है जो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उसको एक बर्तन में रखा गया। इस बर्तन में रखा गया, उसको द्रोण कहते थे, इसलिए द्रोण से उत्पन्न हुआ पुत्र। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी का एक प्रयोग था उस समय का, जो सक्सेस हुआ, और उससे पुत्र प्राप्त है। तो द्रोण से हुए, इसलिए उनको द्रोणाचार्य कहते हैं। और भरद्वाज मुनि के, तो ये भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। द्रोण के पिता भरद्वाज को ये महर्षि भरद्वाज से भिन्न मानते हैं। कुछ लोग इसे अलग मानते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं ये दूसरे भरद्वाज है, लेकिन यही है ऐसे कुछ भक्त को ये भी कुछ भक्त कहते हैं। और द्रोणाचार्य को भरद्वाज ऋषि उनके पास जाकर युद्ध बंद करने के लिए उन्होंने आग्रह भी किया था, ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखता है। तो ये है भरद्वाज ऋषि, भरद्वाज ऋषि के बारे में ये स्टोरी है। परशुराम रेणुका सुत, रेणुका के पुत्र, इसके बारे में एक सेपरेट चैप्टर है। बड़े बड़े ऋषि है परशुराम जी, किस प्रकार से है। रेणुका और उनके पिता का नाम क्या है? जमदग्नि ऋषि, इनके पुत्र हुए, और विशेष करके भगवान का शक्ति वैसा होता था। और पृथ्वी का 21 बार उन्होंने संहार किया, संहार नहीं किया, राजाओं को उन्होंने नष्ट किया। 21 बार क्षत्रियो निक्षत्रिय कर दिया उन्होंने। 21 बार करना कोई साधारण बात नहीं। तो ये है परशुराम जी, और घोर तपस्या, और वो इतना करने के बाद उनको अफसोस हुआ कि बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, बहुत बड़े पाप हो गए। तो बाकी ऋषियों ने उनको कहा कि जाओ आप तपस्या करने के लिए। तो फिर उसके बाद वो तपस्या करने के लिए चले गए। तो ऐसे उनका वर्णन आता है, उनका पराक्रम, उनकी शूरता, ये बहुत ही सराहनीय है। यहाँ तक कि उनको
ये अ, परशुराम परशुराम के शिष्य हुए द्रोणाचार्य ने भी उनसे शिक्षा ग्रहण की थी। और यहाँ तक कि कर्ण भी एक छल से उनके पास से शिक्षा लेने के लिए आए थे, क्योंकि परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को शिक्षा प्रदान करते थे, ब्राह्मण और क्षत्रियों को शिक्षा प्रदान करते थे, और किसी को नहीं दिया करते थे। तो क्षत्रियों में उनके शिष्य हुए भीष्म पितामह, क्योंकि भीष्म पितामह को उन्होंने मार्शल आर्ट उन्होंने दिया था और द्रोणाचार्य को दिया था। लेकिन कर्ण भी गया था उनको छल कर सीखने के लिए, लेकिन फिर कर्ण को बहुत महंगा पड़ गया, कर्ण को शाप भी मिला। तो परशुराम जी के शाप से ही जितने भी विद्या उसने सीखी थी, मंत्र सीखे थे, वो लास्ट में भूल गए। को याद नहीं, समय पर वो याद नहीं कर पाए कर्ण। तो इस प्रकार से परशुराम के बारे में वर्णन आता है। यहाँ तक कि भीष्म पितामह उनके इतने अच्छे शिष्य थे मार्शल आर्ट में कि भीष्म पितामह ने उनको, परशुराम ने उनको कहा कि आप इसे अंबा अंबा से अंबा अंबा से विवाह कर लो, लेकिन उन्होंने अंबा अंबिका और अंबा लिखा, हाँ अंबा से। तो अंबा कंप्लेंट करने के लिए गए थे परशुराम के पास, और परशुराम ने उनको कहा कि उससे विवाह कर लो। विष्णु पितामह ने उनको ना कर दिया, और फिर दोनों का बड़ा युद्ध हुआ, और युद्ध में समान रूप से वो लड़े। इतने अच्छे से उन्होंने लड़ाई की कि वो परशुराम जी बहुत खुश हो गए उनके ऊपर, उनको आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार से परशुराम जी के बारे में यहाँ पर वर्णन आता है। उसके बाद फिर बताते हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ के बारे में वर्णन आता है। वशिष्ठ के बारे में वर्णन महाभारत में भी आता है और रामायण में भी आता है। रामचंद्र के राज्याभिषेक में वो थे, और महाभारत में वो इनका वर्णन विश्वामित्र के साथ भी आता है, क्योंकि विश्वामित्र, इनका वर्णन एक यहाँ पर आगे आप विशेष चीज पढ़ोगे, प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं, देखिए कि ये विश्वामित्र जब राजा थे, विश्वामित्र, तो उन्होंने बहुत छेड़ा, बहुत परेशान किया वशिष्ठ को। वो उनकी गाय चाहते थे, कामधेनु गाय चाहते थे, और जिसके कारण बड़ा युद्ध हुआ, और जिसके कारण एक्चुअली विश्वामित्र राजा से ऋषि बन गए। उनको वैराग्य आया, क्योंकि वशिष्ठ की तपोबल की शिक्षा शक्ति देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। लेकिन उसके पहले उन्होंने बहुत परेशान भी किया इनको, वशिष्ठ ऋषि को बहुत परेशान भी किया। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हुए बताते हैं कि ये देखिए यहाँ पर विश्वामित्र तथा उनके बीच बहुत तनाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि विश्वामित्र उनकी गाय चाहते थे। बाद में उनको परेशान इतना किया कि वो अपने प्राण को नहीं रखना चाहते, सुसाइड करना चाहते थे। प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते देखिए कि एक बार तो विश्वामित्र के प्रताड़नों से उबकर उन्होंने आत्महत्या, ये देखिए, आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु उनके वे ऐसा कर नहीं पाए। अभी क्या क्या हुआ देखिए। हाँ, पर्वत से कूदे लेकिन पत्थरों पर गिरे, लेकिन वो पत्थर रुई के जैसे उनको प्रतीत हुआ, हल्के, तो कुछ नहीं हुआ उनको। समुद्र में कूदे वो सुसाइड करने के लिए, लेकिन समुद्र के लहरों ने उनको बाहर निकाल दिया। नदी में जाकर कूदे, नदी के भी लहरों ने उनको बाहर निकाल दिया। इस प्रकार से उनका आत्महत्या का प्रयास असफल हुआ। तो आत्महत्या कोई ऐसे रिकमेंडेड या फिर अथोराइज यहाँ पर, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने किया इसलिए अथोराइज प्रोसेस नहीं है। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि मन कभी कभी हमें इस परिस्थिति में डाल सकता है कि व्यक्ति इस प्रकार से सोचे, भले ही ब्रह्मर्षि हो, ऋषि हो, भक्त हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ सकती है, हर एक व्यक्ति पर आ सकती है। तो फिर हमने इसे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भौतिक जग इस प्रकार से है ऐसे। और उसके बाद फिर बताते इंद्र प्रमद ऋषि, ये एक विख्यात ऋषि है, प्रभुपाद जी इतना ही लिखते हैं, इंद्र प्रमद ऋषि। और उसके बाद त्रित के बारे में वर्णन करते हैं। तो ये त्रित कौन है? हाँ, गौतमी के 3 पुत्रों में से एक पुत्र थे गौतम ऋषि के। और वो कहते हैं कि वरुण, जैसे इस ब्रह्मांड के सप्त ऋषि है, तो वैसे वरुण लोक में ये सप्त ऋषियों में से एक ऋषि है, प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं। और फिर विष्णु पितामह को अपना सम्मान प्रदान करने के लिए मृत्यु से यहाँ पर आए थे, ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं।
रूपा जी यहाँ पर ये भी लिखते हैं विश्व के पाश्चात्य देशों में रहने वाले वे थे। देखिए यहाँ पर वो लिखते हैं कि अम, यूरोपीय, संभवतः वे यूरोपियन देशों के निवासी थे। ये देखिए। लेकिन पहले पूरा संसार वैदिक संस्कृति का अधीन था, इसलिए कोई यवन और कोई क्रिश्चियनिटी और वो सब नहीं था। फिर गृत्समद नाम के ऋषि के बारे में रूपा जी बताते हैं। ये स्वर्ग के एक ऋषि थे, गृत्समद। इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे। बृहस्पति के समान ही वो शक्तिशाली थे, प्रभावशाली थे। और युधिष्ठिर महाराज के पास आया करते थे। युधिष्ठिर महाराज को शिव जी के बारे में वो कथा किया करते थे। बड़े ऋग्वेद के बड़े स्कॉलर थे और ब्राह्मण उनका रिस्पेक्ट किया करते थे। अच्छे अच्छे इसके बाद इस प्रकार से उनके बारे में बताते हैं। फिर बताते असित ऋषि। असित नाम का एक राजा भी हुआ, लेकिन यहाँ पर असित और देवल के साथ जोड़ा गया है, इसलिए असित देवल ऋषि, तो ये असित ऋषि के बारे में ही है, ऐसे प्रभुपाद जी पहले कंफर्म कर रहे हैं। राजा नहीं थे, ऋषि थे, शक्ति संपन्न थे। और उन्होंने महाभारत में 15 लाख श्लोकों की रचना की। और श्लोकों 15 महाभारत के 15 लाख श्लोक उन्होंने अपने पिताजी को बताए। तो बाप बेटे में भागवतम डिस्कस हो रहा है। और वो जन्मेजय राजा के जो स्नेक सैक्रिफाइस हुआ उसमें भी वो उपस्थित थे। इस प्रकार से वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज को भी उन्होंने मार्गदर्शन किया था जब वो अंजन पर्वत पर थे। कक्षवान गौतम मुनि के पुत्रों में से एक और सप्तऋषि चंद कौशिक के पिता थे और महाराज युधिष्ठिर के संसद के सदस्य थे। कक्षवान। अत्रि ऋषि के बारे में वर्णन आता है। जो अत्रि ऋषि अनुसुईया के पति और दत्तात्रेय, जो 3 पुत्र हुए दत्तात्रेय, जिनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे अनुसुईया के, भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु, जिनके द्वारा 3 पुत्र हुए, उसमें से दत्तात्रेय एक उनके पुत्र है, उनके पिता हुए अत्रिदेव। सप्तऋषि में से एक है। भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से ये है। और उनके ही इसमें वंश में प्रचेता जैसे महान ऋषि आए, अनुसुईया के पति थे। इसके बारे में वर्णन आता है। अत्रि ऋषि के बारे में वर्णन, अत्रि ऋषि के बारे में वर्णन महाभारत में और रामायण में भी आता है। रामायण में विशेष करके उनका वर्णन आता है। कौशिक महाभारत में भी इसलिए आता है क्योंकि वो भी वहां पर युधिष्ठिर महाराज के साथ थे। कौशिक महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार के स्थायी ऋषि सदस्य थे। सुदर्शन लास्ट में सुदर्शन के बारे में वर्णन करते हैं। सुदर्शन सर्वशक्तिशाली अस्त्र है। तो सुदर्शन के बारे में वर्णन आता है कि सुदर्शन ये किसने दिया, विश्वामित्र या वशिष्ठ, वशिष्ठ। यहाँ पर वर्णन आता है कि अग्निदेव ने उनको प्रदान किया, भगवान कृष्ण को अग्निदेव ने सुदर्शन चक्र। एक्चुअली ये जब उस समय जब ये हुआ, जो खांडव वन को जब जलाया गया, तो उस समय अर्जुन को रथ मिल गया था, गांधी और धनुष्य मिल गया था और घोड़े भी मिल गए थे। और उस समय अग्नि ने संतुष्ट होकर भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में देखते हैं कि ये सारे अस्त्र है वो भगवान के शाश्वत अस्त्र है, लेकिन कभी कभी ऐसा वर्णन आता है कि किसने कोई अस्त्र दिया है, ऐसे भेंट के रूप में भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जिसका उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे रुक्म राजा ने दी थी उनको भेंट, लेकिन वास्तविक रुक्मिणी ये भगवान की शाश्वत पत्नी है, लेकिन अभी वो रुक्म राजा के पुत्र के रूप में है। और उसके अगर बिफोर स्टोरी अगर अन्य पुराणों में अगर देखेंगे तो यही जब भगवान कृष्ण द्वारका चले गए, वृंदावन छोड़ के जब चले गए, तो यही जब गोपियां है वो अपने अंश रूप में प्रकट हो गए विविध स्थान में। तो
ये चंद्रावली भगवान की जो सखी है, वो चंद्रावली सखी है जो रुक्म राजा को प्राप्त हुई थी। तो फिर रुक्मिणी के रूप में वहां पर वो रही। तो ये शाश्वत उनकी कन्या है, भगवान की, सॉरी, पत्नियां हैं भगवान की अर्धांगिनी। तो उस प्रकार से सुदर्शन भी भगवान का शाश्वत अस्त्र है, ऐसे बताते हैं। तो ये सारे आए हैं, देखिए इनके सबके लिस्ट प्रभुपाद जी ने दी है। इतना बड़ा तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने, सबका पूरा कथन करते हुए सब सब और सुदर्शन के साथ, सुदर्शन से उन्होंने क्या क्या कार्य किए हुए बताते हैं। कैसे अ, शिशुपाल का वध किया था और शाल्वा का वध किया था, ऐसे इसके बारे में बताता है। और भी है, दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गए थे सुदर्शन जी, ऐसे। तो और प्रभुपाद जी अभी आगे बताते हैं। अन्य च वंदना सिंह माता जी पढ़िए। अन्य च मुनयो ब्रह्मन्। आवाज नहीं आ रहा आपका? ओके, आपका आवाज नहीं आ रहा है मतलब। हाँ, ब्रह्मराता दयो अमलाः शिष्य रूपेता आजग्मुः रूपेता अजग्मो कश्यपाङ्गिरसादयः। कश्यपांगिर तो अन्य च मुनयो ब्रह्मण, कौन कौन है? अन्य भी आए थे। कश्यप आए, अंगिरा आए हैं, अंगिरा ऋषि आए हैं, अंगिरस, और और कौन कौन आए हैं यहाँ पर? ब्रह्मरात सुखदेव गोस्वामी को कहा गया है। तो इस प्रकार से 3 जनों का और वर्णन करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी का वर्णन तो प्रथम स्कंद में हमने तो सुना ही है, सुखदेव गोस्वामी का वर्णन। और किस प्रकार से इसके पहले हमने सुना है, कैसे वो आए, कैसे वो नहीं सुना है कि हमने। आगे चलकर और विस्तार से इसका वर्णन आएगा सुखदेव गोस्वामी के बारे में। और भागवतम का बताना उन्होंने शुरू कर दिया। तो एक यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि महाभारत के, देखिए, सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्व, यक्षों तथा राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए थे। और भागवतम सर्वप्रथम परीक्षित महाराज को सुनाए थे। तो महाभारत भी उन्होंने सुनाया था। अभी महाभारत कैसे सुनाया था, इसका वर्णन यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं। क्योंकि व्यासदेव ने इनको पहले महाभारत की शिक्षा दी थी और उसके बाद भागवतम सुनाया। देखिए कहाँ पर आता है, सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्व होगा। ओके। हम्म जिन्हें उन्होंने सर्वप्रथम महाभारत था, उसके बाद वजह की पहली लाइन में बताते हैं व्यासदेव के पुत्र थे, और व्यासदेव जी ने उन्हें सर्वप्रथम महाभारत तथा उसके बाद श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी। तो पहले महाभारत बताया था उन्होंने और फिर भागवतम बताया था। तो वही महाभारत उन्होंने गंधर्व, यक्षो इनको बताया था, और भागवतम उनको नहीं सुनाया था क्योंकि भागवतम शायद सुनने के योग्य नहीं थे वो, और इसलिए परीक्षित महाराज को उन्होंने सुनाया। इस प्रकार से और उन्होंने अपने पिता से ये सारा सुन रखा था। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में, काफी कुछ चर्चा आगे चलकर और विस्तार से वर्णन आएगा। किस प्रकार से वो गर्भ में थे, प्रहलाद, व्यासदेव जी उनको निकलने के लिए कह रहे थे, निकल नहीं रहे थे, भगवान से प्रार्थना की, वो आगे विस्तार से वर्णन आएगा। कश्यप ऋषि के बारे में चर्चा आती है। कश्यप महर्षि के पुत्र थे, प्रजापतियों में से एक थे, और कश्यप से ही गरुड़ जी का जन्म हुआ। क्योंकि कश्यप की जो अन्य पत्नियां हैं उसमें से दिति और अदिति, यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, कुछ लिस्ट बताते हैं। 13 पुत्रियों के साथ उन्होंने, दक्ष के 13 पुत्रियों के साथ उन्होंने विवाह किया।
तो 13 में से दीति और अदिति जो है, दीति से दैत्य आए, अदिति से 12 आदित्य आए विशेष कर कर। तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गरुड़ जी उनके पुत्र के रूप में आए, यहाँ पर बताते हैं। उस विराट गरुड़ पक्षी के पिता है कश्यप ऋषि, गरुड़ जी। तो ऐसे उनका वर्णन आता है। और उस 12 आदित्य में से एक वामन देव भी है, तो भगवान के भी पिता है वो, ऐसे उसका वर्णन आता है। और यहाँ पर एक चीज प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनका और एक नाम था। देखिए, इनका दूसरा नाम अरिष्ट नेमि था। कश्यप ऋषि का और एक नाम अरिष्ट नेमि है, प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बताते हैं। तो ये हुए कश्यप ऋषि। अंगिरस ऋषि के बारे में बताते हैं। अंगिरस ऋषि के बारे में आपको एक और विशेष चीज, नई बात आपको सुनने को मिलेगी, शायद आपको पता भी होगा शायद। ये महर्षि अंगिरा के पुत्र है, इसलिए उनका नाम अंगिरस है। देवताओं के पुरोहित हैं, बृहस्पति नाम से विख्यात है। तो बृहस्पति को हम सब जानते हैं क्योंकि वो देवताओं के गुरु है, लेकिन बृहस्पति ये अंगिरस ऋषि है, अंगिरा के पुत्र बृहस्पति है। और द्रोणाचार्य के एक अंश अवतार भी है, ऐसे भी उसको कहा जाता है। तो एक तो ये है कि शुक्राचार्य असुरों के गुरु है और देवताओं के गुरु हैं अंगिरस, तो दोनों में चुनौती भी है। और इसके लिए उनका पुत्र कच्छ, इसकी एक अलग स्टोरी आती है महाभारत में। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं शॉर्टकट में कि उनके पुत्र का नाम देखिए कहीं पर लिखा है कच्छ है। देखिए, उनके पुत्र कच्छ ने सर्वप्रथम भरद्वाज मुनि को अग्न्यास्त्र प्रदान किया। तो इसे कच्छ की भी स्टोरी आती है महाभारत में कि उनको किस प्रकार से भेजा गया था शुक्राचार्य के पास, और विद्या ग्रहण करने के लिए। कौन सी विद्या? क्योंकि जिस विद्या से वो असुर जो मारने के बाद भी असुरों को जीवित करते थे, संजीवनी विद्या, तो संजीवनी विद्या सीखने के लिए कच्छ को भेजा गया था। महाभारत में इसकी स्टोरी आती है। तो ये बृहस्पति के पुत्र थे। तो ये है बृहस्पति के बारे में वर्णन यहाँ पर आता है। और चीज है कि उन्होंने इंद्र को शाप भी दिया था, जिसके कारण प्रभुपाद जी ये स्टोरी बताते हैं। क्या कारण है उसके बारे में पता नहीं चला था, लेकिन इंद्र को शुकर बनना पड़ा। एक शुकर मतलब सुअर, तो सुअर बनना पड़ा था, जिसकी स्टोरी आगे बताते हैं कि सुअर बनने के बाद उनको उसका एक समय होने के बाद फिर ब्रह्मा जी ने कहा था कि यार जाओ उसको बुला के लेकर आओ, लेकिन वो इतना आसक्त थे। प्रभुपाद जी उसी को तात्पर्य में आगे लिखते हैं कि स्वर्ग का राजा सुअर बनने के बाद भी वो सुअर योनि से आसक्त हुए थे, वापस नहीं आना चाहते थे ऐसे। तो ठीक है, हमसे इस सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, थोड़ा समय जाएगा। हाँ, तो 9वां श्लोक है। कौन पढ़ेगा यहाँ पर? पूरिका माता जी पढ़िए। पूरिका माता जी है यहाँ पर। हाँ, तान समेतान महाभागम, तान समेतान महाभाग, तान समेतान महाभागान समेतान महाभागा, उपलभ्य वसुत्तमः उपलभ्य वसुतम, पूजयाम आस धर्मज्ञो पूजयामास धर्मज्ञो, देश काल विभागवेत। देश काल विभागित गवित। 8 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर एकत्रित हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। तो देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि जो भीष्म देव
8 वसु में श्रेष्ठ वसुदेव वसु है, वसु भी है भीष्मदेव, लेकिन भीष्मदेव ये भगवान के एक शुद्ध भक्त भी है। तो कॉम्बिनेशन इनकारनेशन जो आध्यात्मिक जगत में होता है, ऐसे लीलाओं में होते हैं। तो ये समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया उन्होंने, भगवान का भी स्वागत किया, भगवान ऋषियों का स्वागत किया और भगवान की उन्होंने पूजन किया, इसका ऐसा वर्णन आता है यहाँ। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उन्होंने स्वागत कैसे किया, क्योंकि वो तो ऐसे अवस्था में पड़े हुए थे कि उनको खुद की तो कर रहा था, इतनी वेदना उनको हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे स्वागत किया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे कोई भी हमारे पास अतिथि आते हैं, तो किसी भी प्रकार से व्यक्ति कितना भी विकट परिस्थिति में हो, कम से कम भीष्म पितामह के जैसा तो नहीं होगा वो। तो भीष्म पितामह के अवस्था में होने के बाद भी उन्होंने स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? फिजिकली तो वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा है, निसंदेह वे उनका स्वागत स्वयं उठकर कर पाने में असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे न तो अपने घर में थे, न ही सामान्य रूप से स्वस्थ थे, लेकिन वे मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से बिल्कुल चुस्त थे और वो हार्दिक मृदु वचन बोल सके। देखिए इस प्रकार से उन्होंने स्वागत किया। तो स्वागत करने के कई तरीके होते हैं, मीठे शब्दों से स्वागत करना चाहिए, या फिर एक नमन से स्वागत करना चाहिए, आसन देकर स्वागत करना चाहिए, जल देकर स्वागत करना चाहिए, अन्य अनेकों चीजें कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इस प्रकार से कम से कम इतना तो कर सकते हैं, मृदु शब्दों में बोलकर स्वागत कर सकते हैं, अगर बाकी चीज नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर देखते हैं क्या बोलते हैं कि अभी उनके अतिथि कैसे हुए, अभी उनके घर में तो आए नहीं ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो उनके घर में नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको मिलने के लिए आए थे। तो कहाँ पर कहीं पर अगर बाहर भी मीटिंग अरेंज किया हो तो वहां पर भी उनका स्वागत करना आवश्यक है, जिनको आप मीटिंग के लिए बुलाते हैं। तो ये भी एक है कि जो कोई अगर भक्त है और भले ही वो मंदिर में अपने काउंसिली को बुलाता है काउंसिली मीटिंग के लिए, या फिर अपने क्या भक्ति वृक्ष वाले मेंबर्स को बुलाता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने बुलाया है तो उनको ठीक से सब कुछ हो रहा है क्या, व्यवस्था हो रही है कि उनको वो देखना उनका उनका खुद का काम है, क्योंकि वो उनको भले ही वो उनके घर में नहीं आए हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है। श्लोक नंबर 10। ये सतीश प्रभु पढ़िए। कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ कृष्णं च प्रभावजन्य कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगत ईश्वरम आसीनं जगत ईश्वरं हृदि स्थम पूजयामास हृदि स्तं पूजयामास माययोपात विग्रहम। माया योगपात विग्रहम्। देखिए भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपनी अंतरंग शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट कर सकते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए हैं, और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। तो विधिवत कैसे पूजा की, देखो भगवान की भी उन्होंने विधिवत पूजा की। पूजा की मतलब उनको ग्लोरीफाई किया भगवान को। रूपा जी भगवान हर जगह किस प्रकार से निवासित रहते हैं उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज है कि भगवान भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए थे। ऐसा इस प्रकार से उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। तो उन्होंने भगवान का भी स्वागत किया, भक्तों का भी स्वागत किया। श्लोक नंबर 11 कौन पढ़ेगा? सतीजा माता जी पढ़िए। पांडुपुत्रानुपासिनान् पाण्डुपुत्रानुपासिना प्रश्रय प्रेम संगतान् रक्षाय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रय
अभ्यासानुसाग्ररे हाँ, अभ्याचष्टानुरागाश्रय अभ्याचष्टानुरागस्रे अंधिभूतेन चक्षुषा। अंधिभूतेन चक्षुषा। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन्न पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्म देव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद अश्रु थे क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से अप्लावित हो गए थे। तभी यहाँ पर उनके आंखों में प्रेम था, पांडवों को देखकर स्नेह था और आनंद अश्रु थे। जी हाँ। तो यहाँ पर कुछ लक्षण बताए जा रहे हैं भीष्म पितामह ने। इनको जब देखा तो भीष्म पितामह बहुत संतुष्ट हो गए, बहुत आनंदित हो गए। तो हर एक के प्रति अलग अलग व्यवहार है भीष्म पितामह। जैसे ऋषि मुनि है तो उनका उन्होंने स्वागत किया अच्छे से। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भीष्म पितामह खुद भी एक ब्रह्मर्षि थे, तो एक ब्रह्मर्षि दूसरे ब्रह्मर्षियों का यथावत उनका अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। लेकिन और वो बता रहे कि ठीक से स्वागत करने के बाद भी वो स्वागत कर रहे थे उनको अच्छे से। और स्वागत करने के बाद उसके बाद फिर जो भगवान है तो भगवान के लिए उन्होंने विधिवत पूजा की। तो ऋषियों का स्वागत किया, समकक्ष का स्वागत किया, भगवान है उनकी विधिवत पूजा की। और अभी यहाँ पर जो उनके बहुत प्रिय फैमिली मेंबर्स जब उनको दिखाई दे रहे हैं तो उनको देखकर उनके हृदय द्रवित हुआ और आंखों से आंसू वो रोक नहीं पाए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो आंखों से आंसू रोक नहीं पाए, अपने आप को रोक नहीं पाए। और वहां पर एक घनिष्ठता है, एक प्रेम है, वो वहां पर उमड़ आया। और इस आंसू जो बह रहे हैं उनके नेत्रों से, वो आंसू कुछ कहना चाहते हैं। क्यों आंसू बह रहे हैं? क्योंकि वो कुछ घटनाओं का आगे चलकर अभी वर्णन करेंगे, इंसिडेंट्स का वर्णन करेंगे आगे चलकर। तो एक भावनाएं है, तो भावना हमेशा कुछ घटनाओं के साथ जुड़ी होती है। अगर घटनाएं अच्छी है तो अच्छे अनुभव है, अच्छी भावना है। घटनाएं अगर कटु है तो कटु अनुभव होगा, कटु प्राकट्य होगा। तो इस प्रकार से अभी आगे चलकर ये एक सेक्शन आएगा जिसमें वो पांडवों को बता रहे हैं कि वो ग्लोरीफाई करेंगे पांडवों को और उनको थोड़ा सा धाड़स बनाएंगे और उनको एनकरेज करेंगे पांडवों को। एक तो युधिष्ठिर महाराज की जिस प्रकार से अवस्था है वो देखी, और दूसरा एक तो उनको अभी कॉन्ग्रेचुलेट भी करना है उनको, और फिर उनको ये धर्म का राज्य आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित भी करना है। तो इस प्रकार से भीष्मदेव अभी आगे वो करेंगे। और फिर आगे चलकर वो प्रश्न पूछेंगे। एक्चुअली भागवत में इसका ज्यादा वर्णन नहीं आता है, लगभग 5-6 श्लोकों में ही वो खत्म हो जाता है कि प्रश्न पूछते हैं, युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं और भीष्मदेव उसके उत्तर देते हैं। और ये 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 7 श्लोकों में सारा राजधर्म, स्त्री धर्म और सारे उनके जो कार्य है, ये सारे राजोचित सब कुछ वो उसमें ज्ञान देते हैं। लेकिन महाभारत में बहुत विस्तार से आता है उसका वर्णन। तो इस प्रकार से वो ज्ञान देते हैं। लेकिन मोस्टली जो भागवतम जिसके ऊपर फोकस कर रहा है वो है भक्तों और भगवान के बीच का जो संबंध है उसमें। अभी यहाँ पर भीष्मदेव जो प्रतिज्ञा ये प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं तो वो बहुत विस्तार से प्रार्थना का वर्णन करते हैं। ऐसे हम आगे इसके ऊपर बने रहेंगे, आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। अप्लवित म्हणजे काय प्रभुजी? अपलवित होना, अभिभूत होना, त्याच्याने काय म्हणतात त्याला, त्या गोष्टीने पुरेपूर होणं, त्या गोष्टीची प्रचुरता। कुठे आहे ते? रिकामे कामच कर. कुठे आहे ते अपलवित होणं? श्लोकामध्येच आहे ते शेवटचा 1-2 शब्द आहे तो.
हम्म 11व्यामध्ये 11व्यामध्ये अभिभूत अप्लावित अनुवाद मध्ये की तात्पर्य मध्ये? अनुवाद अभिभूत थे, अप्लावित हो गए, स्नेह से अप्लावित हो गए. तेच म्हटलं, तेच ना, अभिभूत हो गए, अप्लावित होणे. अप्लावित अभिभूत एकच शब्द आहे. त्याच्याने त्या गोष्टी त्यांच्यावर प्रेमाने भरून आले असते. प्रभावित पण झाले. ओतप्रोत मराठीत म्हणता येईल. प्रेमाने भरून आले. यस, ओतप्रेत ओतप्रोत प्रेमाने भरून. ओतप्रोत झाले. ओके, काय प्रश्न आहे कोणाचा? क्वेश्चन? ओके, हमारे पर रुकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. शिल प्रभुपाद की जय समवेत जय शरण. वृंद की जय दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. प्रणाम.